वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिमॉर्गन्स लॉ को। हमारे पास दो डिमॉर्गन्स लॉ हैं। पहला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक बात है। आइए सॉल्व करते हैं पहले लॉ को। अब देखिए, आपका बेटा लिखा पहले लॉ में कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप इस बात को समझिए बेटा, ये भी लिखा है सेट और ये भी सेट है। ठीक बात है। अगर मैं आपसे पूछूं दो सेट्स को मुझे इक्वल करना है तो दो सेट्स तभी इक्वल हो पाएंगे अगर मैं कहूं कि टू सेट्स आर इक्वल। अगर मतलब एक के सारे एलिमेंट दूसरे में हो, दूसरे के सारे एलिमेंट पहले में हो, अगर ऐसा तभी तो इक्वल सेट होते हैं। तो अगर हमें इसको और इसको इक्वल सेट दिखाना है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा। मतलब क्या, आपको पता होगा कि अगर a इज द सबसेट ऑफ b और b इज द सबसेट ऑफ a, अगर ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, अगर वो एक दूसरे के सबसेट होंगे तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों इक्वल सेट होंगे। तो इसका मतलब आप ये जान लीजिए, कभी भी आपको कभी भी दो इक्वल सेट दिखाने हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि ये जो पहला सेट है, अगर आप इसको इसका सबसेट दिखा लीजिए और दूसरी बार में आप इसको इसका सबसेट दिखा लीजिए तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक बात है। तो इसका ये मतलब है सबसेट दिखाने का, अगर आप कोई एलिमेंट को लेते हो और वो एलिमेंट इस फाइल में बिलोंग कर रहा है तो इसमें भी बिलोंग कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। आइए मानते हैं, समझते हैं क्या है। लेट एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट है बेटा, वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक बात है। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का कोई एक्स क्या है, आर्बिट्री एलिमेंट है। आर्बिट्री एलिमेंट का मतलब है जनरलाइज एलिमेंट, हमने माना उसमें वो बिलोंग करता है। अगर आप ये दिखाने में सफल हो जाओ कि ये एक्स जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, तो आप ये कह दोगे कि ए यूनियन बी जो है ना कॉम्प्लीमेंट, ये इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक बात है। मतलब अगर इसमें बिलोंग कर रहा है और इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका सबसेट हो गया ना। समझ में आई बात की नहीं? क्योंकि x क्या है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, हर एलिमेंट, इसका मतलब जो भी आप इसमें लोगे अगर वो इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये जो पहला लिखा है वो दूसरे वाले का क्या है, सबसेट है। ठीक बात है। तो इसका मतलब इसको सही से लिखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग इन कहां पे, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। एकदम ध्यानपूर्वक समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। अगर x बिलोंग कर रहा है a यूनियन के b के कॉम्प्लीमेंट में तो इसका मतलब बेटा ये a यूनियन b में तो नहीं बिलोंग कर रहा होगा। आपको पता है कि कोई चीज कहां, अगर कोई सेट है, उस यूनिवर्सल सेट में आपने वेन डायग्राम में पढ़ा है, अगर कोई चीज a में सेट में बिलोंग करेगी तो इसके बाहर a कॉम्प्लीमेंट में नहीं बिलोंग करेगी, दोनों में से किसी एक में बिलोंग करेगी। तो अगर ये x इस पे बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है x डज नॉट बिलोंग्स इन a यूनियन b। तो इसका मतलब x क्या है, ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब बात समझिए, इस बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे बताने जा रहा हूं। ये देखो डाउट होता है कि अगर x नहीं बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, क्यों नहीं बिलोंग कर रहा होगा, इसका मतलब ना वो ए में होगा और ना बी में होगा। पक्का है ना? ऐसा नहीं है कि ए में भी, ए में हो या बी में नहीं हो, ऐसा नहीं है ना। अगर वो यूनियन में नहीं आएगी, कि यूनियन का मतलब क्या होता है, किसी एक में हो जाएगा तब भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है ना, ये ए में होगा और न ही बी में होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर x नहीं बिलोंग कर रहा है बेटा a यूनियन b में, इसका मतलब क्या है कि ना x a में है और न ही b में है। ठीक बात है। तो इसको आप कैसे ले सकते हो कि x डज नॉट बिलोंग इन a एंड x डज नॉट बिलोंग इन b। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहां पे और आएगा। अब देखो बेटा, अगर और, क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा है हमेशा यूनियन के साथ और आएगा, लेकिन उसमें बिलोंग करता है। अगर x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में तब x बिलोंग इन a और x बिलोंग इन b होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x नहीं बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में। अगर तुमने यहाँ पे और लगा दिया, इसका मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर। मैं यहाँ पे लिखूं कि x डज नॉट बिलोंग इन a और x डज नॉट बिलोंग इन b। इसका क्या मतलब है, समझ रहे हो? इसका मतलब है कि हो सकता है इसमें ना बिलोंग करे और इसमें ना बिलोंग करे। अगर मान लो ये कंडीशन गलत हो जाए और x बिलोंग कर जाएगा a में, तो इसका मतलब क्या है, अगर x बिलोंग कर गया b में तो इसका मतलब हो जाएगा कि a यूनियन b में बिलोंग कर जाएगा। लेकिन इसका मतलब है ना आपका a में बिलोंग करेगा और न b में बिलोंग करेगा। मतलब ये दोनों कंडीशन अगर गलत होगी एक साथ तभी ये कंडीशन सही होगी। ठीक बात है कि नहीं? समझ पा रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं? अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन, दोनों कंडीशन एक साथ गलत होगी, मतलब ए में भी नहीं होगा, बी में नहीं होगा, तभी यूनियन में नहीं होगा। अगर किसी एक में आ गया ना, मान लो ये क्या हो गया
सही हो गया कंडीशन, एक्स बिलोंग कर गया बी में, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन और मतलब क्या होता है, और का मतलब है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर गलत हो सही हो जाएगी तो काम बन जाएगा। लेकिन एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन क्या हो, गलत हो। तो एंड मतलब समझ रहे हो, एक्स डज नॉट बिलोंग इन ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग इन बी, तभी एक्स नहीं बिलोंग करेगा ए एंड बी में। इस बात को ध्यान पूर्वक समझिए, इसलिए मैंने बहुत समय दिया इस पॉइंट पे समझाने में, ठीक बात है। अगर एक्स नहीं बिलोंग करेगा ए में, तो एक्स कहां बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा कहां पे, कॉम्प्लीमेंट में, ठीक बात है। अगर एक्स ए में नहीं बिलोंग करेगा तो कहां बिलोंग करेगा, कॉम्प्लीमेंट में उसके ए के। और एक्स कहां बिलोंग करेगा, बी कॉम्प्लीमेंट में। अब देखो एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट में, और एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट में। तो पक्का है वो कहां बिलोंग करेगा, क्या ये दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। अगर ये भी कंडीशन ट्रू और ये भी कंडीशन ट्रू, तो पक्का है उसके कहां बिलोंग करने वाला है, वो इंटरसेक्शन में बिलोंग करने वाला है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग इन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देख रहे हो एक्स कहां बिलोंग कर गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में भी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपका एक्स आपने माना था ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बिलोंग कर गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब आपका ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, ठीक बात है। तो आप लोगों ने एक तरफ से इसको सही प्रूव कर लिया, मतलब एक साइड क्या हो गई आपकी, सही हो गई। अब आप इसको अपोजिट साइड से लोगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से इसको रिजल्ट में ले लो, ठीक बात है। तो फिर हम लोग यही करते हैं, अगर ऐसा मान लेते हैं कि इस बार हमें यह प्रूव करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाए इक्वल ए यूनियन बी के, ठीक बात है। अब क्या करते हैं, हम कोई एलिमेंट मानते हैं, लेट, जैसे यहां पे हम लोगों ने माना था एक्स को, तो यहां को दूसरा एलिमेंट मानते हैं, लेट वाई बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ, किसका मानेंगे बेटा इस बार, एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। हम मानते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वाई एलिमेंट है। अगर इसी वाई एलिमेंट को इसमें भी शो कर लेंगे तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। अब जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे मतलब क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे, ठीक बात है। आइए देखते हैं, इसका मतलब हो गया कि y कहां बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक बात है। y बिलोंग कर गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब क्या हो गया, y कहां बिलोंग करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट में, एंड y बिलोंग्स इन बी कॉम्प्लीमेंट, और y कहां बिलोंग करेगा, बी कॉम्प्लीमेंट में। फिर ध्यान करो समझिए, y अगर बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट में, तो वो कहां नहीं बिलोंग करेगा, y डज नॉट बिलोंग इन ए एंड y डज नॉट बिलोंग इन बी। देख रहे हो, अगर y ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करेगा तो पक्का है y नहीं बिलोंग करेगा किसमें, a में। और अगर y बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा तो y पक्का है बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं बिलोंग करेगा, अब बी में नहीं बिलोंग करेगा। अब तुम मुझे बताओ खुद, अगर y न a में बिलोंग करेगा और न b में बिलोंग करेगा, तो क्या y यूनियन में बिलोंग करेगा। समझो इस बात को, यूनियन के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि चाहे वो ए में बिलोंग करे या वो बी में बिलोंग करे, दोनों में से किसी एक में बिलोंग करे। लेकिन यहां पर तो क्या कह रहा है ना, वाई ए में बिलोंग कर रहा है और ना वाई बी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वाई यूनियन में भी तो नहीं बिलोंग करेगा, यूनियन बिलोंग करे किसी एक में तो बिलोंग करना चाहिए था, तो दोनों में नहीं बिलोंग कर रहा है, दोनों कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। इसका मतलब हो गया वाई डज नॉट बिलोंग इन ए यूनियन बी, वाई बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी में। और हमें दिखाना है कि वाई कहां बिलोंग कर दिया, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। तो अगर वाई नहीं बिलोंग किया ए यूनियन बी में, तो इसका मतलब वाई कहां बिलोंग कर जाएगा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। कहां बिलोंग कर जाएगा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। देख रहे हो, और आपने वाई को माना था कि ये एलिमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो अगर ये इसमें बिलोंग कर गया वाई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, सबसेट हो गया। कहां से, किसका सबसेट हो गया, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के, ठीक बात है। तो आप इसको मान लीजिए सेकंड, और आपके फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया, ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। तो लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, स्टेटमेंट लिखिएगा, इक्वेशन नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। तो क्या हो जाएगा, आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो बेटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ये है आपका फर्स्ट डे मॉर्गन्स लॉ। क्लियर बात है? आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। हम लोग फिर सॉल्व करते हैं सेकंड डे मॉर्गन्स लॉ। सेकंड लॉ इज व्हाट? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे बेटा हम लोगों ने पहले वाले लॉ को प्रूव किया, वैसे सेकंड लॉ को भी प्रूव करेंगे। हम फिर दिखा देंगे इसका सबसेट ये है और इसका ये है, अगर वो एक दूसरे के सबसेट है इसका मतलब क्या है, वो दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। तो फिर हमें दिखाना पड़ेगा कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है तो वो अगर वो इसमें भी बिलोंग कर जाएगा, वो इसमें बिलोंग कर तो इसमें भी बिलोंग कर जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं लेट फिर से एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट, किसका? एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। हम लोगों ने मान लिया हमारे पास एक एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का है। वो जनरलाइज एलिमेंट है, किसी का कोई भी हो सकता है, y की वैल्यू x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक बात है? तो इसका मतलब है कि x कहां बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। ऑब्वियस बात है, अगर कोई चीज कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगी तो वो ओरिजिनल में तो नहीं बिलोंग करने वाली है। इसका मतलब ये हो गया x डज नॉट बिलोंग्स इन ए इंटरसेक्शन बी में। अब देखो इस बात को समझना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पे। इसका मतलब क्या? x नहीं बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में। अच्छा, आपको पता है कि अगर वो बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में, इसका मतलब क्या होता है कि वो ए में भी होगा और बी में भी होगा, दोनों में होता है। लेकिन अगर नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि किसी एक में नहीं होगा ना। अब ये बात बोल देना कि दोनों में नहीं होगा। अगर वो दोनों में नहीं होगा तो भाई इंटरसेक्शन की तो बात ही खत्म, वो तो डिसबाइंड हो गया। सोचो, अगर x नहीं बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, इसका क्या मतलब है कि वो दोनों सेट में से किसी एक सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक बात है? तो इसीलिए हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? x डज नॉट बिलोंग इन ए और x डज नॉट बिलोंग इन बी। हमने क्या लिखा कि अगर वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो x डज नॉट बिलोंग इन ए और x डज नॉट बिलोंग इन बी। दैट इज द मेजर कॉन्सेप्ट हियर, कि वो दोनों में से किसी एक में अगर नहीं बिलोंग किया तो कंफर्म है वो यूनियन में नहीं बिलोंग करेगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि यहाँ पे इंटरसेक्शन है और एंड लगा दे, तो अगर एंड लगा दो इसका मतलब वो दोनों में ही नहीं बिलोंग कर रहा है। अगर बेटा दोनों में ही नहीं बिलोंग करेगा तो फिर वो ऑब्वियस सा बात है, इंटरसेक्शन में आने का कोई सवाल ही नहीं है ना। तो अगर मान लो क्या कंडीशन हुई कि वो किसी एक में भी नहीं बिलोंग करेगा, तो भी इंटरसेक्शन में नहीं बिलोंग करेगा। तो अगर वो x इंटरसेक्शन में नहीं, सॉरी ए में नहीं बिलोंग किया, तो x कहां बिलोंग करेगा? ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। या x कहां बिलोंग करेगा? x बिलोंग करेगा बी कॉम्प्लीमेंट में। ठीक बात है? तो इसका मतलब अगर x ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है या x बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, तो x कहां बिलोंग करेगा? ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट में, दोनों में से किसी एक बिलोंग कर जाएगा, तब भी कहां बिलोंग कर जाएगा? यूनियन में। तो x कहां बिलोंग कर जाएगा? x बिलोंग इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक बात है? और आप लोगों ने माना था कि x बिलोंग कहां कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, और आ गया कि x ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या है कि आपका ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट हो गया किसका? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक बात है? तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक, अब लोग क्या करेंगे? सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। अब वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, मतलब आप मान लीजिए लेट कोई एलिमेंट है y बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ किसका बेटा? इस बार ए कॉम्प्लीमेंट वाले का, ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक बात है? तो यहां माना कि y कहां बिलोंग करेगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक बात है? अब देखो y बिलोंग कहां कर रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब क्या है कि y बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट में। ठीक बात है? या कहां बिलोंग करेगा बताइएगा? और y बिलोंग इन बी कॉम्प्लीमेंट। समझिए इस बात को, y बिलोंग इन ए कॉम्प्लीमेंट या y बिलोंग करेगा बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यूनियन में है। अब देखो एक बात समझो, इसका मतलब क्या हो गया? y कहां नहीं बिलोंग करेगा? डज नॉट बिलोंग इन ए। अगर वो ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो ए में तो नहीं बिलोंग करने वाला है ना। और y कहां नहीं बिलोंग करेगा? बी में। न y ए में बिलोंग करेगा ना बी में, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा था, ए में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक बात है? अगर बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा तो बी में नहीं बिलोंग करेगा। अब समझो, ऐसा बताओ मुझे, अगर y न ए में बिलोंग करे या बी में ना बिलोंग करे, समझो
या कोई दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होती है ना हमेशा, अगर एक भी कंडीशन ट्रू तो फॉल्स हो जाता है। तो सोचो अगर y किसी दोनों में से किसी एक कंडीशन में फॉल्स हो गई, ठीक बात है, या ट्रू हो गई, अगर y नहीं बिलोंग किया a में मान लीजिए और ये कंडीशन ट्रू हो जाए कि y बिलोंग कर गया b में, अगर ऐसा हो जाए दोनों में से एक केस में भी, तो क्या ये इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा? अगर y, देखिए मैं यही लिखा था यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग इन ए, x डज नॉट बिलोंग इन ए और x डोंट, कहां से आया था? इंटरसेक्शन से आया था। तो यहां पे भी एक कंडीशन हुआ कि y अगर नहीं बिलोंग कर रहा है a से और y नहीं बिलोंग कर रहा है b में, इसका मतलब है कि वो इंटरसेक्शन में भी नहीं बिलोंग करने वाला है। तो क्लियर हो गया कि y कहां नहीं बिलोंग करेगा? डज नॉट बिलोंग इन ए इंटरसेक्शन b। अगर ना y a में बिलोंग कर रहा है या y b में नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? y नहीं बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b में। इसका मतलब क्या है कि y कहां बिलोंग कर जाएगा? a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में, ठीक बात है। अब देखो y यहां पर भी बिलोंग कर गया था a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में, और y इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या है? आपका ये और ये एक दूसरे के क्या हो गए? सबसेट हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, सेकंड स्टेटमेंट हो गया। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक बात है। तो ये सेकंड डे मॉर्गन्स लॉ भी क्या हो गया? आपका प्रूव हो गया। ये दोनों डे मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार स्कूल एग्जाम में गारंटीड है इनका आना तय है, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे एनुअल एग्जाम हो। क्लियर बात है। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।